अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। सबसे पहले बात कश्मीर ही की, जिसका मामला अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल तक पहुंच चुका है। सलामती काउंसिल जुमे को यानी कल कश्मीर के मामले को देखेगी। साथ ही पाकिस्तान में भारत का यौम आज़ादी यौम स्याह के तौर पर मनाया गया है। पाकिस्तान में रैलीज निकाली गई, साथ ही मुख्तलिफ ममालिक में भी एहतजाज किया गया और बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया है। मगर अब तक की सबसे अहम पेशरफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जाना है और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में सिफारती महाज गर्म है। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि सलामती काउंसिल के तमाम अरकान की हिमायत हासिल की जाए। इस हवाले से पाकिस्तानी सिफारती अमला मुसलसल मीटिंग्स में मसरूफ़ है, एक के बाद एक मीटिंग हो रही है। वज़ारा के मुताबिक भारत भी काफ़ी फ़ाल है, इसलिए कि किसी तरह सलामती काउंसिल का इजलास मनसूख करवा दिया जाए। इस हवाले से उसकी तरफ से लॉबिंग की जा रही है और दोनों तरफ से भरपूर कोशिशें हो रही हैं। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं और तमाम अरकान को वीटो पावर हासिल है, इसलिए इन तमाम ममालिक की हिमायत बहुत ही ज़्यादा अहम है। साथ ही ये इन तमाम बड़े ममालिक की इंसानियत का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। अगर इस फोरम से भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर हो जाती है तो भारत के लिए एक बड़ा सिफारती धचका होगा। इसलिए तमाम नज़रें सलामती काउंसिल के इस इजलास पर हैं और इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में 16 अगस्त को ज़ेर बहस आए। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने 7 अगस्त को होने वाली कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जहाँ दीगर बहुत बड़े फैसले किए, वहीं एक फ़ैसला ये भी किया गया कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के मनसूख किए जाने के भारतीय इक़दाम को सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सामने उठाया जाएगा। फिर 13 अगस्त को पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सदर को ख़त लिखकर कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ दी थी। बाद में चीन ने भी पाकिस्तान की तजवीज़ की हिमायत की, जिसके बाद सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने का ऐलान किया गया। इसे बड़ी सिफारती कामयाबी समझा जा रहा है पाकिस्तान की, और इस हवाले से कहा जा रहा है कि आखिरी मरतबा कश्मीर का मामला 1971 में ज़ेर बहस आया था। उसके बाद 1998 में सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर के मामले पर बात हुई थी, मगर उस सतह पर नहीं, सरसरी तौर पर बात हुई। अब सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में इस मौजू पर बहस होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के हालात पर ट्वीट की। उन्होंने लिखा कि मकबूजा कश्मीर में 12 रोज़ से कर्फ्यू है, मवासाती निज़ाम बंद है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की मज़ीद नफरी तैनात की गई है। अब RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। इत्तलात और इब्लाग की मुकम्मल बंदिश और गुजरात में मोदी के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम की नज़ीर सामने रखते हुए दुनिया क्या खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी देखती रहेगी? क्या दुनिया सर्बिया की तर्ज का कत्लेआम मकबूजा वादी में खामोशी से देखेगी? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को खबरदार करना चाहते हैं कि अगर इसकी इजाज़त दी गई तो मुस्लिम दुनिया से शदीद रद्द-ए-अमल और संगीन नताइज बरामद होंगे। इंतहा पसंदी को हवा मिलेगी, तशद्दुद का नया दौर उभरेगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि भारत जो कुछ भी कर रहा है उसके ख़तरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। यही बात उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी कही थी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से खिताब करते हुए खबरदार किया था कि अगर जंग हुई तो ज़िम्मेदार आलमी बिरादरी होगी, अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा करे। और इस हवाले से उन्होंने क्या कहा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये जो जंग होगी, ये आज हम दुनिया की कम्युनिटी को मैसेज बार बार दे रहे हैं, आप जिम्मेदार होंगे। वो इदारे जिनका काम था कि जंगें रोकना, जिनको बनाया ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इसलिए था कि इनका काम था कि कमज़ोर को ताकतवर से की हिफाजत करना, ये हमारा नहीं, ये इनका ट्रायल है। अब ट्रायल तो यूनाइटेड नेशंस का है। अब सिक्योरिटी काउंसिल इजलास होने जा रहा है, मगर क्या पाकिस्तान की तवक्कुआत पूरी हो सकेंगी? क्योंकि 3 दिन पहले ही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीर में मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तानी कौम अहमकों की जन्नत में ना रहे, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई पाकिस्तान के लिए हार लेकर नहीं खड़ा। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल का कोई भी मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान की राह में रुकावट बन सकता है। साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने यह भी वजाहत की कि उम्मा की बात तो बहुत की जाती है,
मगर उम्मा के मुहाफ़िज़ों के मफादात भारत से मुंसलिक है। उन्होंने वहाँ भारी सरमाकारी कर रखी है। वैसे तो हम उम्मा और इस्लाम की बात तो करते हैं, भाई उम्मा के मुहाफ़िज़ों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है वहाँ, उनके मफादात हैं वहाँ। मैंने इशारतन कह दिया 1 अरब की मार्केट है, जज्बात उभारना तो आसान काम है, एतराज़ करना उससे भी आसान है, लेकिन एक मसले को समझकर आगे ले जाना पेचीदा है। आगे वो लोग आपके लिए हार लेके नहीं खड़े। सिक्योरिटी काउंसिल में जो P5 मेंबर्स हैं उनमें से कोई भी रुकावट बन सकता है। क्या आपको कोई शक है? नहीं होना चाहिए। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान बी अवेयर। वज़ीर ख़ारजा ने हक़ाइक़ की निशानदेही की, मगर इस बयान पर रद्द अमल देते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर वज़ीर ख़ारजा कश्मीर के लिए कोशिश करने से पहले ऐसे बयान देंगे तो हम भी हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाने पर मजबूर होंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि कश्मीर के मामले पर अब तक किसी इस्लामी दोस्त मुल्क का सख्त पैगाम सामने नहीं आया है। इसके अलावा दोस्त मुल्क की तरफ से भी मतवक़्क़ी हिमायत नहीं मिल सकी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा से राबता हुआ। दफ्तर ख़ारजा से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने रूसी हमनसब को मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने रूसी वज़ीर ख़ारजा को बताया कि भारत के ये एकतरफ़ा इक़दाम न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ हैं, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारतीय इक़दाम ख़ित्ते में अमन व अमान के लिए शदीद ख़तरात का बाइस हो सकते हैं। एलामी के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस इस सारी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए है। उन्होंने भारत के साथ तमाम तस्फ़िया तलब उमूर को पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से सिफारती कोशिशें जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा इससे पहले चीन की हिमायत हासिल करने का कह चुके हैं। साथ ही सलामती काउंसिल के हालात भी बता चुके हैं, वहाँ मुश्किलात सामने आ सकती हैं। उन्होंने खुद इस बारे में कहा। सलामती काउंसिल के इस इजलास के हवाले से ही हम वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात करेंगे। शाह महमूद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि हकीकत पसंदाना उम्मीद क्या है पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल के इस अहम इजलास से? देखिए, मेरी पहली ख्वाहिश ये थी कि जो मैंने हंगामी इजलास का मुतालबा किया था 13 अगस्त को, वो सुनी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खत सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान में सर्कुलेट हुआ। उन्होंने उसका मुताला किया और उन्होंने पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है उसको वज़नी पाया। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि एक इस पर कंसल्टेशन का प्रोसेस शुरू होना चाहिए, और अगर अल्लाह के फजलो करम से कल ये हो जाता है और कश्मीर का इशू कल सलामती काउंसिल में डिस्कस हो जाता है, तो ये 50 साल के बाद ऐसा होगा और ये बहुत बड़ी, मैं इसको पेशरफ समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो कश्मीर का मसला जिसको भारत कई दहाइयों से दबाने में कामयाब रहा, वो इंटरनेशनलाइज हो चुका होगा। और अगर ऐसा होता है तो भारत का ये मौक़िफ़, ये हमारा अंदरूनी मामला है, वो रद्द हो जाएगा। द फैक्ट कि कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में ज़ेरे बहस आता है, उससे भारत का बुनियादी नुक्ता कि ये अंदरूनी मामला है, ये नुक्ता दफन हो जाता है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर मसला वापस चला गया, जिसको शिमला के बाद भारत ने 2 तरफा मुज़ाकरात तक महदूद कर दिया था और उस पर पेशरफ न हो सकी। शाह महमूद साहब, आपके इल्म में है कि भारत भी कोशिशें कर रहा है इस वक्त पहले से ही कि इजलास हो ही ना सके? देखिए, वो क्यों चाहेगा? वो तो हरगिज़ नहीं चाहेगा इजलास हो, और वो जितनी कोशिश कर सकता है, मेरे इल्म में है, वो कर रहा है। लेकिन देखना ये है, सलामती काउंसिल को देखना ये है कि उसका वजूद किस लिए था, उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद है पीस एंड सिक्योरिटी। इस वक्त कश्मीर के मसले की वजह से खित्ते की जो पीस एंड सिक्योरिटी है, उसको खतरा लाहक है।
उसका बुनियादी फर्ज है कि जो उसकी करारदादें हैं और वो 11 हैं कश्मीर से मुतल्लिका, उन करारदादों पर अमल दरामद कराना ये सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है। ये कोई नया आइटम एजेंडे पे नहीं है, ये एक पेंडिंग आइटम है और उसको जेर बहस अगर वो लाते हैं तो मैं इसको एक पेशरफ समझता हूं और फिर उस बहस के बाद इंशाअल्लाह जो बहस का निचोड़ होगा उसको हम एग्जामिन करेंगे और इंशाअल्लाह एग्जामिन करके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने 17 तारीख को, कल बल्कि 16 को मैंने कश्मीर के एक्सपर्ट्स का जो कि दफ्तर खारजा से हटके हैं, जो इसके बारे में राय रखते हैं, ट्रैक 2 में इन्वॉल्व रहे हैं, मज़ामीन लिखते हैं, अपनी राय रखते हैं, मैंने उनका इजलास बुलाया है मशावरत के लिए। और 17 तारीख को दफ्तर खारजा में जो वजीर आजम ने कमेटी तश्कील दी है मेरी सरबराही में, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसका इजलास बुलाया है ताकि इस नई सूरत हाल को सामने रखते हुए हम आइंदा के लाएमल पर गौर व खौस करें। ठीक है शाह महमूद साहब, जो जिस दिन से भारत ने ये 370 आर्टिकल खत्म करने का गैर कानूनी कदम उठाया, उस वक्त से लेकर अब तक जो हुआ है वो एक तरफ अगर हम रखें और आपसे जानना चाहें कि जो मुलाकात हुई थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा असर रसूख रखता है अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल के मामलात में। क्या उसकी वजह से किसी किस्म की पाकिस्तान को हिमायत मिल सकती है पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ पर कश्मीर के मामले पर? क्या मैं इस वक्त से पहले, मेरी इस पे राय है, लेकिन वक्त से पहले मैं उसका इजहार नहीं करना चाहूंगा। मैं इंतजार करना चाहूंगा, मैं कल के इजलास को देखना चाहूंगा, मैं उस इजलास के आउटकम को देखना चाहूंगा और उस आउटकम में किसने क्या किरदार अदा किया उसको सामने रखकर मैं कमेंट करूंगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब आपका जो बयान है आज़ाद कश्मीर में, उसकी बात कर लेते हैं। आपने कहा कि P5 मेंबर्स हार लेकर नहीं बैठे होंगे, मुस्लिम उम्मा के भी मफादात हैं, कोई भी रुकावट बन सकता है। इस पर आपने तो चले हकायक बयान करने की कोशिश की, लेकिन तनकीद हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो दिल बर्दाश्ता हुए हैं आपकी ये गुफ्तगू सुनने के बाद, चूँकि ये एक अच्छा पैगाम नहीं देती इस तरह की बात कोई भी कोशिश किए जाने से पहले। तो हम एक तरफ देखते हैं कि आपका चाइना का दौरा, वज़ीर आज़म इमरान खान के राब्ते, उनकी तैयब एर्दोगान से बात हुई, मलेशिया के वज़ीर आज़म से बात हुई, मोहम्मद बिन सलमान से बात हुई। तो क्या उसको एक तरफ रखते हुए पाकिस्तानियों को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, जिसको पाकिस्तान कानूनी और जायज़ समझता है कश्मीर के मामले पर, उस पर पजीराई मिलेगी इन ममालिक की जानिब से भी? फिर आपका ये बयान रखा जाए तो ये तो कुदरती सी बात है कि कोई भी आपकी इस गुफ्तगू को देख के मायूस हो सकता है पाकिस्तान में कि कोई भी अहम मरहला आने से पहले ही पता है कि कोई पाकिस्तान को हिमायत मिलने नहीं वाली। मैं बिलावल बेटे को कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त ना हो, आप मायूस ना हो। हम मायूस बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं मुकम्मल पस मंजर सामने रखूं, उस पस मंजर को सामने रखते हुए अपनी हिकमत अमली तय करूं। मेरा फर्ज है कि मैं कौम को गाहे बगाहे हकायक बताता चलूं और उन हकायक को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए रास्ता तलाश करूं। इस वक्त कश्मीरी यकजहती चाहते हैं, उम्मीद चाहते हैं और पाकिस्तान ने बरमला जो 13 तारीख को खत लिखा है उसमें उनको उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। बिलावल को बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए और मैं गुजारिश करूंगा कि इस मसले को कौमी नौइयत का मसला समझते हुए इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। वो क्यों अलाकार बनना चाहते हैं उस नैरेटिव का जो हिंदुस्तान का नैरेटिव है? आप पाकिस्तान के नैरेटिव को समझें। मैं उनकी खिदमत में जो मैंने खत लिखा है उनकी खिदमत पे पेश कर देता हूं। मैं उनको कहता हूं उस खत को पढ़ लें, पढ़ के और फिर समझे हमने कहा क्या है और फिर कमेंट करें, बगैर पढ़े ना मायूस हो और ना तनकीद करें। चलिए, चीन का मौकिफ क्या है हमारे सामने है, किस तरह की हिमायत चीन की तरफ से मिल रही, उसका अंदाजा पाकिस्तानी कौम को है इस वक्त, जो कि एक बड़ी हद तक अच्छी पेशरफ थी। लेकिन शाह महमूद साहब, आप कोई शेयर कर सकते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन क्या कि चाइना से आगे भी कोई सिफारती कोशिशों में कामयाबी मिली है बरतानिया से
वहाँ पर कोई ऐसी हिमायत मौजूद है जिससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पजीराई मिल सके? ख़ास तौर पर पिछले कुछ अरसे में जो गुफ्तगू की गई कि वहाँ भी बोरिस जॉनसन वज़ीर आज़म बन गए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी बरतानिया में दौरा कामयाब रहा था, क्या वहाँ कोशिश की गई है हिमायत हासिल करने की? देखिए, हम अपनी सफारती कोशिश जारी रखे हुए हैं, हमारे राब्ते हैं। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड लीडर से इंगेज किया है, उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है, दफ्तर खारजा अपने लेवल पर कर रहा है। मैंने इस्लामाबाद में जितना डिप्लोमेटिक था उसको बुलाकर अपना नुक्ता नज़र बताया। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने P5 के मेंबरान को और दीगर सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं, जिनकी तादाद 15 के लगभग है, उनको बुलाकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र बताया, समझाया। हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं, हमारे हौसले बुलंद हैं। और आज अगर आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में और इस वक्त लंदन में जिस हजारों की तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी हिंदुस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, यूरोप के हर दारुल खिलाफे में एहतजाज हो रहा है, कम से कम 50 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक चिट्ठी भेजी है जिसमें अपनी तशवीश का इजहार किया है। यूरोपियन यूनियन में बहस हो चुकी है और यूरोपियन यूनियन के जो मेंबरान हैं वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, CNN, BBC, अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सभी इस पर कमेंट कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि 11 दिन हो गए हैं, कर्फ्यू का समा है और लोगों को कोई राब्ते नहीं है, पूरा ब्लैकआउट है। इन हालात में मैं समझता हूं कि आज कश्मीर का मसला सेंटर स्टेज पर है और हर कैपिटल में, हर शहर में आज कश्मीर और कश्मीरी ज़ेरे बहस हैं, डिस्कस हो रहे हैं। शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि गैर मामूली बात है कि सलामती काउंसिल का कश्मीर के मामले पर इजलास बुलाया जा रहा है। इस दौरान जो कोशिशें पाकिस्तान को करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान की जानिब से की गई हैं, अब भी की जा रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्होंने सलामती काउंसिल के जो मुस्तकिल अरकान ममालिक हैं उनके नुमाइंदों को भी ब्रीफिंग दी है। साथ ही उन्होंने उन आलमी फोरम्स का जिक्र किया जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद ने तशवीश का इजहार किया है कश्मीर के हालात पर। और फिर बिलाशुबहा आलमी ज़राए अबलाग इस बात की गवाही दे रहे हैं, इन हक़ाइक़ को बयान कर रहे हैं और सामने ला रहे हैं कि कश्मीर में हालात अच्छे नहीं हैं। भारत की जानिब से जुल्म और जबर का सिलसिला जारी रखा जा रहा है और इस पर सबसे बड़ा इम्तिहान सलामती काउंसिल के मेंबर ममालिक का होगा कि उनकी जानिब से क्या फ़ैसला किया जाता है, क्या कदम उठाया जाता है। और वज़ीर ख़ारजा ने जिस तरह से बताया, अक़वाम मुत्तहिदा में तैयारियाँ पाकिस्तानी वफ़द की जानिब से भी की जा रही हैं पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से कानूनी और जायज़ मौक़िफ़ सामने रखने के लिए। और फिर एक गैर मामूली बात बिल्कुल है कि भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में मनाया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दीगर ममालिक में भी रैलीज़ निकाली गई हैं, इजलास हुए हैं और इसके साथ साथ एहतजाज भी किया गया है भारत के गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़। शाह महमूद कुरैशी ने अपने जो बयान से मुताल्लिक़ ये कहा कि वो हक़ाइक़ सामने रखना चाहते थे जो कि वहाँ पर हालात हो सकते हैं और जिस तरह से सलामती काउंसिल के अरकान की और दीगर अहम ममालिक की हिमायत का मामला सामने आ सकता है, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए। फिर भी सलामती काउंसिल का इजलास बहुत ही अहम है, उसमें हो क्या सकता है, क्या तवक्को फिर भी की जानी चाहिए। हम बात करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून से। अब्दुल्ला साहब, आप वहाँ पर मुस्तकिल मंदूब के तौर पर नुमाइंदगी कर चुके हैं, सारे मामलात को जो सिफारती सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह पर चलाए जाते हैं उनको आपने करीब से देखा है, उनमें अपना किरदार अदा किया है। इस सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पाकिस्तान को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? पाकिस्तान का सरकारी मौक़िफ़ तो ये है, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि ये बहुत गैर मामूली बात है कि इस तरह सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया है कश्मीर के मामले पर। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इजलास का, इसकी बड़ी अहमियत है और मेरा ख़्याल ये है कि हम मुबारकबादी के क़ाइल हैं कि हमने ये इजलास फ़ौरन बुला दिया। लेकिन अगर हमने ये इजलास बुलाया है बग़ैर कोई तैयारी के, तो फिर हमारे लिए आगे चल के बड़े
मसले पैदा होने वाले हैं। एक तो ये है कि इजलास बुलाने से पहले हमने जो मुंतकिल मेंबर्स हैं सारे 5 के 5, उनसे हमने राय पैदा करनी थी, उनके साथ आगे ताल्लुकात और ख़यालात बढ़ाने थे। मेरा ख़्याल नहीं है कि हमने ये किया है सही तरीक़े से, इसलिए कि याद रखिए कि अगर हमने अग्रेसिवली, और मैं फिर कह रहा हूँ अग्रेसिवली, वहाँ सही आदमियों को भेजकर एक बहुत बड़े तरीक़े से सिक्योरिटी काउंसिल में ये मामला उठाया, तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास वो इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान से पूछे बग़ैर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला भेज सकती है बाय स्पेशल रेफरेंस, और उसमें कंसेंसस की ज़रूरत नहीं, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। लिहाजा ये एक बहुत अहम और फास्ट ट्रैक रास्ता था, हमें इसकी बड़ी तैयारी करके वहाँ जाना चाहिए था, और हम जाते हुए कम से कम वो मामले अब तक तो मैंने देखे नहीं हैं उसे कोई भी रिकमेंडेशन पर। इस पे मुख्तलिफ़ औक़ात पर जवाहरलाल नेहरू ने और हिंदुस्तान की हुकूमत ने वायदे किए हैं जिस पे हम उन्हें अग्रेसिवली पकड़ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया है। और उन्होंने, नेहरू ने कहा 1948 में, even at the moment of accession we went out of our way to make a unilateral declaration that we would abide by the will of the people of Kashmir as declared in a plebiscite or referendum. We insisted further that the government of Kashmir must immediately become a popular government. We have adhered to that position and we are prepared to have a plebiscite with every protection of fair voting and to abide by the decision of the people of Kashmir. अब इसकी अहमियत आप ख़ुद सोचें, हमने क्या वाज़े की है, सिक्योरिटी काउंसिल पे क्या वाज़े की है, हमने क्या तैयारियाँ की हैं ये चीज़ें आगे रखने के लिए। लंदन में और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदगी से जवाहरलाल नेहरू ने इस बात के फिर वायदा किया। Right from the beginning we have accepted the idea of the Kashmir people deciding their fate by referendum or plebiscite. In fact, this was our proposal long before the United Nations came into the picture. The final decision of the settlement, which must come, has first of all to be made basically by the people of Kashmir, and secondly as between Pakistan and India directly. Of course, it must be remembered that we have reached a great deal of agreement already. What I mean is that many basic features have been thrashed out. We are all agreed that it is the people of Kashmir who must decide for themselves about their future, externally or internally. And it is an obvious fact that even without our agreement, no country is going to hold on to Kashmir against the will of the Kashmiris. अब इस तरीके से कई बयानात हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट में हैं, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से हैं, यूनाइटेड नेशंस में हैं। तो ये चीज़ों को हमें परस्यू करना चाहिए कि इस वक्त कश्मीर की आवाम को तो आपने बंद किया हुआ है, उनसे तो कोई चीज़ पूछा ही नहीं है, ना आपने 370 के बारे में पूछा, ना आपने उसकी सूबाई असेंबली से पूछा कुछ, ना अब्दुल्ला हुसैन साहब, कोई बहुत ही अहम आपने वादे याद दिलाया। का भी मौक़िफ़ है कि जवाहरलाल नेहरू के वादों की बेतौकीरी की गई है, उनको पामाल किया गया है। आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होगा तो पाकिस्तान और भारत के पास मौका होगा वहाँ अपनी बात कहने का, अपना मौक़िफ़ बयान करने का? बिल्कुल, दोनों को मौका होगा और लोगों को तैयारी से जाना चाहिए था, लिस्ट करना चाहिए, हमारे 2-3 लोग बात करेंगे। आपकी सिफारतकारी के तजर्बे में आपकी राय क्या है? बरतानिया, फ्रांस, रूस क्या अपनी भी कोई तरजीहात सामने रखेंगे उसूली मौक़िफ़ के तौर पर, या ऐसा मुमकिन नहीं है?
आलमी दुनिया में तवक्को पैसे से होता है। आपके पास तो पैसे नहीं हैं, सही और गलत से सिर्फ नहीं होता, आपने क्या तैयारी की है, आपने क्या उनको इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है, कि आपने डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डू दिस। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज डिक्लेयर्ड टू बी परमानेंट 370 इन नेचर, इट कैन नॉट बी वायोलेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द हाउस। और देखिए, अगर आप ये मानने के लिए तैयार है, क्या चाइना कल मानने के लिए क्या दुनिया मानने के लिए तैयार है कि चाइना कल ये हांगकांग में ऐसे कर ले? मैं नहीं समझता इतना आसान होगा। ईस्ट टिमोर में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, साउथ सुडान में यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया, ये चीज़ें आपको पहले से बड़ी तैयारी से जाना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि हम तैयार हैं इस वक्त। हो सकते तैयार भी हो, लेकिन ना काफ़ी तैयार हैं। अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, बहुत आपने अपनी राय से आगाह किया। उन्होंने एक अहम बात कही है कि अगर सलामती कौंसिल के मेंबरान उसूलों को मुकद्दम जाने तो वो ये अहकामात दे सकते हैं, खुद वो ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भेज सकते हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है दुनिया के सामने है। मुल्क भर में आज सरकारी सतह पर यौम इस्लाम मनाया गया है, रैलीज निकाली गई हैं, मुख्तलिफ तकरीब हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत वफाकी वज़रा और दीगर अरकान काबीना ने अपने ट्विटर अकाउंट्स के डिस्प्ले स्याह कर दिए। इसके अलावा बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इन मुजाहरों की अहम बात यह है कि इनमें सिखों की अलहदगी पसंदों ने भी शिरकत की है और उन्होंने खालिस्तान के झंडे और बैनर्स उठा रखे थे। इसके अलावा आज ही भारत की तरफ से एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की शिकायत भी सामने आई है। ISPR के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा नाजुक सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारतीय फौज ने LOC पर फायरिंग का सिलसिला बढ़ा दिया है। भारतीय फौज की बिलाइख्तियार फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक भारतीय हमले का बरवक्त जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय फौजी मारे गए हैं, जबकि कई जख्मी हुए और बंकर्स को नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक LOC पर वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी। हमने भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पर एहतजाज भी किया है। दफ्तर खारजा में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत की तरफ से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी खित्ते के लिए खतरा है। भारत जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। इससे पहले भी पाकिस्तान ने भारत से सिफारती एहतजाज किया था, मगर उसके बावजूद एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी भारत की तरफ से की गई है और ये सिलसिला अब भी जारी है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कर्फ्यू लगे बहुत दिन गुजर चुके हैं, 12 दिन से ज़्यादा। वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए। हालात वहाँ पर अच्छे नहीं हैं और हालात किस तरह से ख़राब हो रहे हैं, किस तरह से कश्मीर को भारत ने जेल बना दिया है, आपके सामने रखेंगे। ये सूरत हाल एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से कर्फ्यू नाफिज की 12 दिन गुजर गए। वादी की खुसूसी हैसियत को ख़त्म हुए 11 दिन हो चुके हैं, मगर हालात अब तक ख़राब हैं। कश्मीरियों को नक्ल हरकत की इजाज़त नहीं है। वादी में मुकम्मल लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान है, बाजार बंद है, इंटरनेट, TV, यहाँ तक कि मोबाइल नेटवर्क्स तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। लोग अपने रिश्तेदारों से रब्ता नहीं कर पा रहे, घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खुराक की किल्लत का सामना है। दूसरी तरफ कश्मीर की सियासी क़यादत या तो गिरफ्तार है या फिर नज़रबंद है, और जो गिरफ्तार और नज़रबंद नहीं, उन्हें भारतीय इक़दाम पर तनकीद पर गिरफ्तार किया जा रहा है। 13 अगस्त को मकबूजा कश्मीर की सियासी जमात जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के रहनुमा शाह फैसल ने BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक से गुफ्तगू की और आर्टिकल 370 की मनसूखी को आइन का कत्ल करार दिया और मोदी हुकूमत और उनके नज़रियात पर तनकीद की। साथ ही शाह फैसल ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया और इस इंटरव्यू के अगले दिन ही यानी 14 अगस्त को शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद उन्हें मकबूजा कश्मीर मुंतकिल करके उनके आबाई घर में नज़रबंद कर दिया गया है। यानी इस वक्त मकबूजा कश्मीर की तकरीबन पूरी सियासी क़यादत नज़रबंद है। दूसरी तरफ ईद के मौके पर भी मकबूजा कश्मीर की आवाम घर पर महसूर होकर रह गए थे। ना ही उन्हें जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज पढ़ने दी गई, ना ही खुलकर उन्हें उनके मजहबी रसूमात अदा करने की इजाज़त दी गई। इस हवाले से BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ईद के मौके पर कश्मीरियों ने अपने जज्बात का इजहार किया। ये संगीन हालात आपके सामने हैं, यानी मकबूजा कश्मीर में हालात इस कदर संगीन हैं कि ईद के मौके पर भी लोग खौफ में मुब्तला हैं। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक जब से आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला सामने आया है, तब से मीडिया को भी शदीद दबाव का सामना है। BBC उन चंद इदारों में से है जो मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़यात को खुलकर सामने लाने की कोशिश कर रहा है। BBC के नुमाइंदे आमिर पीरजादा ने 4 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक वादी और उसके जुड़े दीगर इलाकों में क्या कुछ देखा, उन्होंने बताया भी। सहाफ़ी कह रहे हैं कि उन्हें एक वक्त में ऐसा लगा कि वो वापस श्रीनगर नहीं जा पाएंगे, यानी मीडिया को भी मुकम्मल
कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और जब मीडिया इस हवाले से हकाइक सामने लेकर आया तो मीडिया पर ही तनकीद की गई और कहा गया कि कश्मीर में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। भारत ने इसको रद्द किया। 9 अगस्त को जुमे की नमाज के बाद कश्मीर के इलाके सोरा में कश्मीरियों ने सख्त तरीन कर्फ्यू के बावजूद एहतजाजी मार्च किया। BBC ने उस मार्च को कवरेज भी थी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वाक़े में पुलिस की फायरिंग से मुजाहिरीन ज़ख्मी भी हुए। लेकिन भारतीय हुकाम ने ऐसे किसी वाक़े से इनकार किया, जिसके बाद 13 अगस्त को भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने ट्वीट करते हुए एहतजाज की तस्दीक की और कहा कि कुछ शरपसंद लोग नमाजियों के साथ मिल गए और हालात ख़राब करने के लिए उन्होंने कानून नाफिज करने वाले हुकाम पर पथराव किया। भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान की इस ट्वीट के बाद BBC ने एक स्टोरी की जिसका उन्वान था कश्मीर के इलाके सोरा में जुमे को एहतजाज हुआ था। इंडिया की हुकूमत का एतराफ़, यानी 9 अगस्त को वाक़े से मुतालिक BBC की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई। साथ ही मकबूजा कश्मीर में डिजिटल मीडिया पर पाबंदियों की वजह से BBC ने अपनी रेडियो ट्रांसमिशन को बढ़ाने का फैसला किया है। BBC ने आज इसका ऐलान करते हुए कहा है कि कश्मीर में डिजिटल सर्विस और फ़ोन लाइन की मुअत्तली की वजह से यह हमारे लिए दुरुस्त होगा कि हम रेडियो सर्विस की न्यूज़ बढ़ाएं। भारत और पाकिस्तान के सामीन भरपूर भरोसा रखते हैं कि BBC आज़ाद आवाज़ की तरह बोलेगा, इसीलिए रेडियो सर्विस के मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेज़ी प्रोग्राम्स के औकात में इजाफे का फैसला किया गया और साथ ही कश्मीर से मुतल्लिक़ कुछ नए प्रोग्राम्स भी किए जाएंगे। BBC की रिपोर्ट्स को पाकिस्तान भर में सराहा जा रहा है, इसकी रिपोर्टिंग को गैर जानिबदार करार दिया जा रहा है। लेकिन BBC के कुछ नुमाइंदे शिकवा करते हुए भी नजर आए कि जब हमने पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्टिंग की तो हमें जानिबदार करार दिया गया, हम पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। बहरहाल मीडिया को हमेशा सच सामने लाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया और ये मामला अब भी जारी है। NDTV जो भारत का मारूफ न्यूज़ चैनल है, उसे भी कश्मीर से मुतालिक रिपोर्टें पर शदीद दबाव का सामना है। इस चैनल के बानी और सहाफ़ियों को गद्दार करार दिया जा रहा है, उन पर मुकदमात बनाने की कोशिश भी की जा रही है। गुज़श्ता दिनों इंडिया टुडे पर खबर शाया हुई कि NDTV के बानियों को मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया, उन्होंने मुल्क बाहर जाने से रोक दिया गया। साथ ही CBI ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस पूरे मामले पर रद्दअमल देते हुए NDTV ने ट्वीट किया कि दोनों सहाफ़ियों के पास भारत की वापसी का टिकट था, उनको 2 साल पुराने गैर मुसद्दका करप्शन केस की बुनियाद पर बाहर जाने से रोका गया है। ये एक्शन और इस किस्म के दूसरे वाक़यात मीडिया के लिए एक वार्निंग है। जो लाइन दी जा रही है इसकी पैरवी करो, यानी भारत में कौमी मफाद के नाम पर सहाफ़ी को सच सामने लाने नहीं दिया जा रहा। जब भी वो ऐसा करते हैं उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कौमी मफाद के खिलाफ काम करने के फतवे लगा दिए जाते हैं। लेकिन रियासत का मफाद झूठ पर मबनी नहीं होता, रियासत का मफाद सच्चाई से वाबस्ता होता है। शुरू में ये सच्चाई तल्ख लगती है, हज़म भी नहीं होती, लेकिन ये तल्ख सच्चाई मुस्तकबिल में होने वाले बहुत से नासाज वाक़यात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। सच ही दुरुस्त है। जो सच्चाई शुरू में तल्ख लगती है दरअसल कौमी मफाद में वही होता है। इसीलिए अगर आज कश्मीर के मामले पर सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है भारत में, तो कौमी मफाद के नाम पर सच्चाई पर प्रोपेगेंडा को फ़ौक़ियत दी जाएगी तो इसके दूररस नताइज बहुत ही संगीन हो सकते हैं। आज भारत में सच को दबाने के लिए झूठ बोले जा रहे हैं, वो कभी भी पायदार साबित नहीं होंगे। सच सामने आकर रहता है। जो भारतीय सहाफ़ी और एंकर पर्सन्स भारतीय हुकूमत की लाइन की पैरवी कर रहे हैं, उन्हें अभी से दुनिया भर में तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तारीख़ भी उन्हें अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी, क्योंकि नाइंसाफ़ी की जा रही है और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों का एहतजाज जारी है और मुतालबा भारत से यही किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से और दुनिया भर में पहले पाकिस्तानियों की तरफ से, कि भारत कश्मीरियों को उनका हक दे। प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ प्रोग्राम में अभी हम आपके सामने एक बहुत ही अहम मामला, एक इंसानियत सोज वाक़या, एक शर्मनाक वाक़या सामने रखने जा रहे हैं। इसलिए भी बहुत अहम है कि ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात तो बदकिस्मती से आए रोज़ होते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में दुनिया की तरह जो एक जस्तुजू, एक जद्दोजहद जारी है ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए और ख़वातीन के मसावी हुकूक़ के लिए, उनमें ऐसे वाक़यात बड़ा धचका साबित होते हैं। और ये वाक़या गुज़श्ता दिनों पेश आया है, इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या है, जिसे अगर बयान न किया जाए, आपकी सामने इसकी तफसील आए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर 19 साला पाकिस्तानी नजात इटली की लड़की शहज़ादी अलिशबा की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें उसका शौहर उस पर तशद्दुद कर रहा है। शहज़ादी अलिशबा की इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि उन पर सिर्फ तशद्दुद नहीं किया जा रहा, बल्कि उसकी तज़लील की जा रही है, गैर अखलाकी जुमले कहे जा रहे हैं, शर्मनाक तरीन सलूक किया जा रहा है, नाज़ेबा और इंसानियत सोच बर्ताव किया जा रहा है, जिसको इस वक्त बयान करना भी बहुत मुश्किल है। फिर इस लड़की को मजबूर किया जा रहा है कि वो बताए कि उसके साथ क्या सलूक किया गया
और इस सब की वीडियो बनाई जा रही है। अलिशबा के शौहर ने तशद्दुद की सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाई बल्कि इस वीडियो को सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर कर दिया। यानी उसे अपने बाअसर होने का इतना यकीन था कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। बेबस अलिशबा अपने शौहर के सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही है कि वो ये सब कुछ ना करे। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसके शौहर ने उस पर रहम नहीं किया, उसकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखा। अलिशबा पर तशद्दुद करने वाला उसका शौहर अली जाबिर मोती एक बाअसर शख्स है जिसका नाम हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, जिसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, उसके साथ तौहीन-आमेज़ सलूक किया, उसके किरदार पर सवाल उठाए। अलिशबा का क्या कसूर सिर्फ एक औरत होना है, कमज़ोर और बेबस होना है, या एक बाअसर शख्स की बहू और बीवी होना है? वीडियो में नजर आने वाले मनाजिर इंतहाई दर्दनाक हैं। अलिशबा के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात हैं। इसके साथ ही पेश आए वाक़े की FIR कराची के दरख्शां थाने में दर्ज हो चुकी है और SP सुहाय अजीज़ तालपुर वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। अलिशबा के ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक अलिशबा की अली जाबिर मोती से शादी जनवरी 2019 यानी इसी बरस हुई। ये पसंद की शादी घर वालों की रजामंदी से हुई। लड़की के घर वालों के मुताबिक तशद्दुद का यह वाक़या पहली बार पेश नहीं आया है, बल्कि इससे पहले भी अलिशबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन वो ये बात घर वालों से छुपाती रही, जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज़्यादा होता है माशरती दबाव की वजह से। मगर जब अलिशबा का सब जवाब दे गया तो उसने घर वालों को इस बारे में बताया, जिसके बाद घर वाले उसे अपने साथ ले गए। मगर 11 अगस्त को अली जाबिर मोती बहाने से अलिशबा को अपने साथ ले गया और यकीन दिलाया कि वो इसे वापस छोड़ जाएगा। अलिशबा अपने शौहर के साथ चली तो गई, मगर इस दौरान उसने अपनी वालिदा को फ़ोन मिलाए रखा ताकि वो तमाम बातें सुन सकें। अली जाबिर अलिशबा को अपने घर लाया और उसे फिर तशद्दुद का निशाना बनाया, यहाँ तक कि अलिशबा बेहोश हो गई। अली जाबिर बेहोशी की हालत में भी अपनी बीवी को मारता रहा। ये दरिंदा सिफ्त शख्स उस पर तशद्दुद जारी रखे हुए था। इस दौरान अलिशबा की वालिदा वहाँ पहुँची और उसे अपने साथ ले जाने में कामयाब हुई। अलिशबा के ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक वाक़े के FIR दर्ज करवाने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने 9 घंटे बाद FIR दर्ज की है। ख़ानदानी ज़रा के मुताबिक अली जाबिर ने अलिशबा की गैर अखलाकी वीडियोज़ बना रखी हैं और ब्लैकमेल करने के लिए कुछ वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो खुद शेयर कर चुका है। पुलिस छापे में वो iPad बरामद कर चुकी है जिसमें वो वीडियोज़ मौजूद हैं। मुतासरा लड़की के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक उनका केस दरख्शां थाने में है, मगर साहिल थाने से एक पुलिस ऑफिसर उनके पास आया और हमदर्दी जाहिर की और कहा कि वो इस केस को रज़ाकाराना तौर पर देख रहा है और तहकीकात के लिए अलिशबा के जिस्म पर मौजूद तशद्दुद के निशानात की तस्वीर ले ली, मगर वो तस्वीर बाद में लीक कर दी गई। एक पुलिस एहलकार की तरफ से ये इकदाम किया गया है, जिसकी वजह से अलिशबा के ख़ानदान को मज़ीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा और अब अलिशबा के ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक इस मामले को लेकर वो साइबर क्राइम का केस करेंगे, क्योंकि उन्होंने भरोसा करके वो तस्वीर पुलिस से शेयर की थी। अलिशबा ने FIR में ये बयान दिया है कि अली जाबिर मोती ने शादी के फ़ौरन बाद अलिशबा को ज़हनी अजियत देना शुरू कर दी थी। अलिशबा की सास को गिरफ्तार किया जा चुका है, मगर अली जाबिर फ़रार है। लड़की के घर वालों को खदशा है कि अली जाबिर मोती के वालिद बहुत बाअसर हैं, इसीलिए कहीं मामला दब ना जाए। अलिशबा को इंसाफ मिलेगा या नहीं, या मामला दब जाएगा, या सुलह सफाई के लिए अलिशबा के ख़ानदान पर दबाव डालकर यह मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की जाएगी। अली जाबिर के वालिद जाबिर मोती इंतहाई बाअसर शख्स है और संगीन इल्ज़ामात में कई ममालिक को मतलूब भी था। इसे गुज़श्ता साल 17 अगस्त को बरतानिया में गिरफ्तार किया जा चुका। अलिशबा पाकिस्तानी नजाद इटालियन शहरी है। इस पर तशद्दुद की वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान में इटली के सफ़ीर ने ट्विटर पर बताया कि इटली का सिफारतखाना अपने शहरी और उनके ख़ानदान के साथ राबते में है। अलिशबा पहले से बेहतर है, लेकिन उन पर तशद्दुद करने वालों की गिरफ्तारी को भी मुमकिन बनाया जाए। इस केस में अब तक हुआ क्या है, मुतासरा ख़ानदान को कानूनी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, क्या पुलिस इस मज़लूम लड़की, इसके ख़ानदान की मदद कर रही है या नहीं? जी देखिए, बिल्कुल 12 तारीख़ का ये वाक़या है। 12 तारीख़ को ये मुकदमा दर्ज हुआ था जब जो मुतासरा लड़की अलिशबा है, इसकी वालिदा ने पुलिस से रब्ता किया और पुलिस से रब्ता करने के बाद पूरा उनको जो वाक़या था, जो तशद्दुद की कहानी थी, वो उनको इन्फॉर्म की, जिसके बाद में पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया। जो मुतासरा खातून है अलिशबा, उनका मेडिकल भी कराएगा और उसके बाद में अली जाबिर मोती के घर पर छापा मारा गया। ताहम वो मुलजिम तब तक मौके से फ़रार हो गया था।
जिसके बाद में जो मुकदमे में नामजद मुलजिमा थी जो कि अली जाबिर मोती की वालदा थी, उनको मौके से गिरफ्तार किया गया, जो कि अब जिनको जेल कस्टडी भी हो गई है। इस हवाले से मेरी पुलिस ज़राए से बात हुई है, उनका कहना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त मुख्तलिफ तकनीकी सहूलियात भी ली जा रही हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा SP क्लिफ्टन की सरबराही में एक कमेटी भी तश्कील दी गई है, जिसको जो डिस्ट्रिक्ट साउथ की एक फीमेल SHO भी उस केस में, जिनकी रेप्यूटेडली वो काफ़ी बेहतर हैं, वो इसको भी चेक कर रही हैं इस केस को, और इसके अंदर इस वक्त मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। थोड़ी सी फैमिली को इस हवाले से क्योंकि जो मुलजिम है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी उनका कहना है ये कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल आदमी और काफ़ी इनको ख़तरा भी इससे लाहक है, लेकिन पुलिस ने इस वक्त, जो मेरी पुलिस अफसरान से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस केस को फुल्ली मेरिट बेस पे देखा जा रहा है। केस प्रैक्टिकली सॉल्व है, मुलजिम की निशानदही सामने आ गई है, मुतासरा लड़की को जो जिस तरह से उस पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, और अब सिर्फ जो अली जाबिर मोती है जो कि मरकज़ी मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ठीक है ज़ीशान, जो लड़की है अलिशबा, शहज़ादी अलिशबा, उनको उनके ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से। और एक बात बताइएगा कि जिस पुलिस अफसर का जिक्र इस ख़ानदान ने किया कि उसने अपने तौर पर ज़ाहिर किया कोई रज़ाकाराना केस को देख रहा है, तस्वीर हासिल की जो बाद में लीक हो गई या शेयर कर दी गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? जी देखिए, इसके अंदर दो मुख्तलिफ पॉइंट सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर एक तो अहले खाना की जानिब से इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं, तहम दूसरी जानिब जो मुलजिम है उसने काफ़ी जो मुतासरा खातून है उसकी इनिशियली उसकी वीडियोस लीक की थी, तहम उसके बाद में तफ्तीश के दौरान कहीं कुछ ऐसा मामला पेश आया जिसके अंदर तस्वीर जो है लीक हुई। तहम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के, वो इसको भी चेक करें कि अगर पुलिस की किसी हवाले से पुलिस की जानिब से तस्वीर लीक हुई तो उनके खिलाफ ज़ीशान शाह, बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह इस मालूमात के लिए। हम वज़ीर आला सिंध से इंसानी हुकूक की वज़ीर से मुतालबा करते हैं इस वाक़े का नोटिस लें और इस जुल्म और तशद्दुद करने वाले शख्स अली जाबिर मोती की सज़ा को यकीनी बनाया जाए, चूँकि एक बहुत ही अफसोसनाक पहलू ये है ऐसे वाक़यात का कि इस तरह के तशद्दुद के वाक़े के बाद फ़ौरन ही ख़ास तौर पर पाकिस्तानी माशरे में जिस इंसान पर जुल्म और तशद्दुद हुआ हो, ख़ास तौर पर ख़ातून, उनके किरदार पर सवाल उठाया जाना शुरू कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही घटिया सोच है। किसी भी किस्म की कोई भी इंसान की गलती उस पर तशद्दुद और जुल्म की इजाज़त नहीं देती। इस प्रोग्राम, इस टीम के लिए, जियो न्यूज़ के लिए एक इदारे के तौर पर यह बहुत अहम है कि इंसानी हुकूक के लिए और ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए। इसीलिए इंसानियत सोज़ वाक़या हमने आपके सामने रखा है। मेरी आपकी माशरे के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे किसी भी जुल्म और तशद्दुद की, ख़ास तौर पर ख़वातीन के ख़िलाफ़ जुल्म और तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ और ऐसे लोगों की सज़ा को, उनके अंजाम को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।